इटली के लुसियाना वेंटो में जन्मी एंटोनिया एडविजे एल्बिना माइनो, जिन्हें हम सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं, आज उनके 77वें जन्मदिन पर बताएंगे उनके वेट्रेस से कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक का सफर। साल 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। ये वो समय था जब 12 महीनों में भारत में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस के अंदर 2 गुट बन गए थे। एक गुट का नेतृत्व पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव कर रहे थे, जबकि दूसरा गुट गांधी परिवार का करीबी था। राजीव गांधी की हत्या के करीब 6 साल बाद तक सोनिया एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रही, जिसके बाद पार्टी एक बार फिर एकजुट हुई और अगले साल हुए लोकसभा चुनावों में 141 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1999 में पहली बार सोनिया सांसद बनी। वो रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार के रिवाजों के साथ बड़ी हुई। जब दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर का सामना कर रही थी, उस समय सोनिया के परिवार के कई लोग हिटलर की सेना में थे। उन्होंने सोवियत आर्मी के खिलाफ हिटलर की सेना की तरफ से लड़ाई भी लड़ी थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सोनिया ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी रेस्टोरेंट में वो पहली बार राजीव गांधी से मिली थी। राजीव गांधी सोनिया को देखते ही आकर्षित हो गए। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से मिलकर सोनिया से बातचीत की इजाजत मांगी। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े थे। करीब 3 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 1968 में हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। इसके बाद सोनिया भारत आकर रहने लगी। प्रभावशाली नेहरू परिवार से होने के बावजूद सोनिया को राजनीति से दूर रहना ही पसंद था और ना चाहते हुए राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा। इस बीच एक और मुद्दा उठा कि उस टाइम सोनिया इटली की नागरिक थी, फिर भी उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दिखा, जो भारत में गैर कानूनी था। इसी के बाद उन्होंने 1983 में इटली की नागरिकता छोड़ी और पूरी तरह भारतीय नागरिक बनी। साल भर बाद ही 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद राजीव देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 में अमेठी लोकसभा से राजीव गांधी के खिलाफ उनकी भाभी मेनका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। तब पहली बार राजनीतिक प्रचार के लिए सोनिया गांधी मैदान में उतरी। हालांकि तब भी वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब पार्टी में अंदरूनी विद्रोह शुरू हुआ तो सोनिया को लगा कि अब कांग्रेस बिखर जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए एक दिन वो अचानक 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। उनको देखकर हर कोई हैरान था। यहाँ से सोनिया वापस लौटी तो उनके हाथ में कांग्रेस की मेंबरशिप वाली पर्ची थी और वो राजनीति में एक्टिव हो गई। साल 2004 में उनकी अगुवाई में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया और कहा कि मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। उन्होंने अमेठी सीट से अपने बेटे राहुल को चुनाव लड़वाया। खुद रायबरेली सीट पर शिफ्ट हो गई, जहां से वो आज भी सांसद हैं। उन्हीं के कहने पर सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा और सूचना अधिकार अधिनियम RTI कानून लागू किया। 2 अक्टूबर 2007 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया।